नमस्कार बंधुओं, मैं आज आपको बताने वाला हूं संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का संयोजन क्या होता है और संधारित्र को संयोजन कितने तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक जानते हैं संधारित्र क्या होती है। संधारित्र को आप याद रखेंगे, इंग्लिश में इसे कैपेसिटर भी कहा जाता है। संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों है क्या कि जो संधारित्र है, सबसे पहली बात मैं बताऊं तो ये बहुत सारी डिवाइसों में आपको देखने को मिल जाएगा। संधारित्र का आप इमेज भी देख सकते हैं कैसा होता है, ठीक है, रियल में। अब दोस्तों है क्या, संधारित्र डिफिनीशन कैसे रखेंगे, फॉर्मूला आप क्या रखेंगे। संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई भी होता है। अब इसी से इसका आप डिफिनीशन को रेडी करना है। तो आवेश देखिए, फॉर्मूला कैसे हम लोग बोलेंगे, आवेश और विभव के अनुपात को, Q मतलब आवेश होगा, V मतलब विभव होगा। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि आवेश और ये क्या हो गया, विभव। तो आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र कहा जाता है। एकरा को C से सूचित किया जाता है। काची से? C से किया जाता है। अब इसकी एसआई मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। तो क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया दोस्तों। ऊपर वाले को चुपचाप लिखिएगा, कूलाम है तो कूलाम, नीचे वाले गुना में अब पावर का चिन्ह बदल जाएगा। किसी राशि के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, भी के पावर में कुछ नहीं है ना तो 1 है। तो क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ये जो कूलाम प्रति वोल्ट है ये फैराड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फैराड के। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 कूलाम प्रति वोल्ट, 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 कूलाम प्रति वोल्ट जो है 1 फैराड के बराबर होते हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे कि नियत संधारित्र का चित्र क्या होता है। नियत संधारित्र का चित्र क्या होगा, तो बस आपको ऐसे लेने हैं, ये हो गया, इधर प्लस रहेगा और इधर क्या हो गया माइनस। ये हो गया नियत संधारित्र। एक होता है परिवर्तित संधारित्र, मतलब जिसका मान जो है बदलता रहेगा, परिवर्तित संधारित्र। इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों, ऐसा ही रहेगा, बट इसमें क्या होगी कि ऐसे एक साइन दिए जाएंगे, ये प्लस और माइनस रहेंगे, लेकिन इसमें ऐसे आपको एक तीर चिन्ह दिया जाएगा। ये हो गया आपका परिवर्तित संधारित्र का चित्र। ठीक, और संधारित्र के जो आपका फैराड होता है वो संधारित्र की सबसे बड़ी मात्रक होती है। आपसे भी पूछाएगा संधारित्र की सबसे बड़ी मात्रक क्या होती है, तो फैराड होती है। क्या दोस्तों? फैराड नहीं, फैराड होती है। अलग से आप याद रखेंगे, आवेश का मात्रक फैराडे होता है। आवेश का मात्रक फैराडे और संधारित्र का फैराड। संधारित्र का फैराड। आवेश में एकले है तो उसमें भी एकले होता है, फैराडे। संधारित्र का संयोजन क्या होता है, तो संधारित्र का संयोजन किसे कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र को, मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर है, उसे आप किस तरह जोड़ते हैं, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही संधारित्र का संयोजन कहा जाएगा। तो है क्या, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की प्रक्रिया को संधारित्र का संयोजन कहा जाता। आपको याद हो गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया को संधारित्र का संयोजन कहा जाता है। और यह 2 प्रकार के होता है। यह कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन, और एक होता है समानांतर क्रम संधारित्र का संयोजन। पहला हम लोग जानेंगे श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन क्या होती है। तो पहला आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे दोस्तों। पहला जान लेते हैं श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन। तो श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन किसे कहा जाएगा? जब बहुत सारे संधारित्र क्या होंगे, या जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र एक सीरीज में जुड़े होंगे, सीरीज मतलब सरल रेखा मतलब सीरीज में जुड़े होंगे, तो उन्हें श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन कहा जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कहने का मतलब कनेक्शन होगा, कनेक्शन एक दूसरा से। मतलब अगर कहा जाए दोस्तों, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि हीरोआ के मारिएगा ना तो हीरोइनियों का दर्द होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है कौन सा कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? सीरीज कहलाएगा। लेकिन जब अगर हीरो को मारा जाएगा लेकिन विलन का दर्द नहीं होगी, विलन को क्या होगा? दर्द नहीं होगा, तो ये हो गया समानांतर क्रम संयोजन। क्या होगा? समानांतर संयोजन, पैरेलल, कहीं से भी निकल जाएगा वो सब। तो है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में आप याद रखेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक सरल रेखा में जोड़ा जाता है
तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो आप लिख लेंगे दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को सरल रेखा में, किस रेखा में? सरल रेखा में जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन कहा जाता है। तो उसे श्रेणी क्रम संधारित्र का संयोजन कहा जाता है। इसके बाद आपको इसका इमेज ड्रॉ करना है। इमेज जो आप एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं और सबसे आसान भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है कि आप बस को क्या करना है दोस्तों, गैपिंग करना है इसे इस प्रकार, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। याद रखना है कि इसमें आपको मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाला जो साइन है, ये अगर एरिया आपका थोड़ा इतना लिए है तो जो बगल का जो आप कैपेसिटर लगाएंगे, जो संधारित्र लगाएंगे, वो बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए हमने 3 संधारित्र लगा दिया, ठीक है। अब जो संधारित्र होते हैं, अब इधर हमने कुछ वोल्टेज दे देते हैं और ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये बी पॉइंट हो गया, मान लीजिए क्या है सी पॉइंट हो गया, और ये मान लीजिए क्या हो गया आपका डी पॉइंट हो गया। चार्ज की बात है, पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। आवेश है भाई साहब, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू क्या जी माइनस की। आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश और क्या दोस्तों ऋण आवेश, ठीक है। अब है क्या, इसमें हमारे पास धारिता है, एक C1 है, ये C2 है और ये क्या है दोस्तों C3। आप एनसीईआरटी वाला पिक्चर भी देख लीजिए, आप उसे भी बना सकते हैं, आप वहां आपको देख सकते हैं। अब है क्या दोस्तों कि अब इसमें आप देखिए कि ये जो A और जो B है, A और B पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है, ये जो विभव है, वो क्या होगा दोस्तों V1 उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? V1 उत्पन्न होगी। और जो भी बिंदु B से लेकर ये बिंदु C तक जो आपका पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा V2 हो जाएगा उत्पन्न। और दोस्तों जो C से लेकर D तक वो क्या होगा V3। वो क्या दोस्तों होगा V3 उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि C बराबर फॉर्मूला होती है, आप पढ़े हैं संधारित्र में, Q बराबर C बराबर क्या होता है Q बाई V होती है। संधारित्र अगर C है तो वोल्टेज क्या मिलेगा आपको V मिलेगा। वोल्टेज आपको दोस्तों क्या मिलेगा V मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आगे लिखेंगे पहले कि माना के चित्र में आपके हैं क्या कि मतलब पहले तो आप डिफिनेशन लिखेंगे ही, लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद आप चित्र बनाएंगे। माना के चित्र में 3 संधारित्र है, आपको दिख रहा है, जिसकी धारिता C1 C2 C3 है और इसमें जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है V1 V2 और क्या दोस्तों V3 है। तो जब भी आपको क्या मिलेंगे कि मतलब विभव आपको V1 V2 V3 मिलेगा, तो जो चीज आपको अलग अलग मिलेगी उसे आप रिजल्ट मानेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना है परिणामी विभव। क्या लिखेंगे आप? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव दोस्तों क्या होगी? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या होगा? V इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या होगा दोस्तों? V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमारे पास वोल्टेज V4 होता तो परिणामी विभव लिखते प्लस V4। अगर वोल्टेज Vn तक होता तो हम लिख सकते थे प्लस Vn। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको जस्ट आपको बताया कि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने बताया, आपने अभी जस्ट देखा कि संधारित्र जो है, संधारित्र जो धारिता के सूत्र होता है, संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है वो C बराबर होता है Q बाई V। क्या होता है? C बराबर होता है Q बाई V। तो अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब यहां से अगर आप Q को निकालेंगे, यहाँ V का मान निकालेंगे, तो V बराबर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ना। V बराबर देखिए भाई, ये क्या पड़ेगा, रिवर्स कर लीजिए दोस्तों। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई C। क्या हो जाएगा दोस्तों? Q बाई C हो गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये समीकरण आप इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1
फ्रॉम 1 यानी कि समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में भी का मान रखने पर। अब आप देखेंगे सारे जगह आपको भी है तो आप भी का मान सिर्फ रखते जाइए, क्या रखिए q/c सिर्फ रखते जाइए। तो यहाँ आप देखिए भी है ना भाई साहब, तो भी का मान वहाँ का है q/c रख लीजिए, बराबर है तो बराबर चिन्ह दीजिए। अब फिर भी है भाई साहब तो q/c, फिर भी है तो q/c, फिर भी है भाई साहब प्लस में तो q/c। अब है क्या दोस्तों, आप इसमें 1 2 3 है तो इसमें लगा लीजिए 1 2 3, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए फिर आपके पास ये क्या तीनों में क्या है, इसमें q q q है तो q को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई साहब। तो हम लोग क्या करते हैं q को कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास q/c है तो q/c लिखिए बराबर, यहाँ पे q को हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, ये ऊपर 1 बच जाएगा और बट्टा में c1 है तो c1 प्लस, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर बट्टा में c2, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा बट्टा में c3। फिर दोस्तों अब ये q से q बराबर के दोनों तरफ कट जाते हैं, सेम सेम राशि क्या होती है, कट जाती है। q q रहेगा तो कट जाएगा, r r रहेगा तो कट जाएगा, 10 10 रहेगा तो कट जाएगा। किसी को बराबर नहीं होने देता है ना, कोई जलने लगता है भाई साहब। ये दोनों आपस में झगड़ा करके कट जाते हैं, क्या होते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं। अब ऊपरवा कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, एक बचेगा भाई साहब। अब बटा में क्या जी c बराबर 1 बाई क्या हो गया दोस्तों c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। अब आप याद रखेंगे कि यदि तुल्य धारिता, ये cs हो गया, यदि आपकी तुल्य धारिता, यदि क्या हो तुल्य धारिता क्या हो cs हो, तुल्य धारिता cs क्यों, क्योंकि s मतलब सीरीज होता है, मतलब 1 जो आपका c है ना वो क्या हो cs हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, cs बराबर अब क्या लिखेंगे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और ये प्राप्त व्यंजक क्या है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र का तुल्य धारिता है। क्या दोस्तों, तुल्य धारिता ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संधारित्र के संयोजन में दूसरा प्रकार, संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन। क्या दोस्तों, संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। इसका दोस्तों चित्र भी पूछता है कि संधारित्र का पार्श्व क्रम संयोजन का चित्र को आप बनाइए। तो आप दोस्तों एनसीईआरटी के पिक्चर को भी आप बना सकते हैं। देखिए ये है संधारित्र का पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। चित्र की बात करें तो डिफिनीशन क्या होगा, वही इसी प्रकार हम लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को, क्या सुना आपने, जब दो या दो से अधिक संधारित्र को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा जाता है, एक दूसरे के समानांतर जोड़ा जाता है, तो उसे समानांतर क्रम संधारित्र का संयोजन कहते हैं। क्या सुना आपने, कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा जाएगा, इस तरह एक दूसरे क्या जी पैरेलल जोड़ा जाता है, तो उसे कहा जाएगा समानांतर क्रम संधारित्र का संयोजन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने एक पॉइंट ले लीजिएगा और इधर भी एक पॉइंट ले लीजिएगा दोस्तों। आप डिफिनीशन पर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर ऐसे आपको पॉइंटेड ऐसे खींच लेने हैं, ठीक है। और इस पॉइंटों को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पर अपना कैपेसिटर लग चुका है। अब इस पॉइंटों को आप यहाँ ऐसे मिला लीजिए और थोड़ा सा छोटा ही कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इस लाइन को आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको इसको किसी वोल्टेज से सप्लाई करने हैं तो आप किसी वोल्टेज से, किसी बैटरी से भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये भी आप बना सकते हैं माइनस। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें भी आप धारिता लिख सकते हैं। ये हो गया C1, ये क्या हो गया C2 और ये क्या हो गया दोस्तों C3। आप और भी पिक्चर बना सकते हैं, 3-4 लेकर भी बना सकते हैं। तो है क्या, प्लस माइनस भी दे दीजिए, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब है क्या दोस्तों, देखिए जब यहाँ से वोल्टेज से भाई साहब आवेश जाएगा तो यहाँ सर्किट, पूरे सर्किट में जो आवेश प्रवाहित होगा वो Q होगा। पूरे सर्किट का आवेश क्या होगा,
क्यू होगी। लेकिन जैसे इस पॉइंट पर जाएगी, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जैसे यहाँ पर आवेश जो है इस पॉइंट पर जाएगा तो ये ऊपर वाला में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा Q1 और फिर उसके जस्ट नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा और फिर इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, Q3। 3 गो लाइन है, 4 होता तो Q फिर मर जाता, 5 हो गया तो Q6 में मर जाता दोस्तों। फिर लेकिन जैसे ये बिंदु बी पर आएंगे ये सारे इधर आकर फिर से क्यू आवेश में समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या पिक्चर की हम भाषा क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज को क्या लिखेंगे कि मारा के चित्र में 3 संधारित्र हैं जिससे एक दूसरे के समानांतर जुड़ा गया है और इनमें प्रवाहित आवेश Q1 Q2 Q3 है। प्रवाहित आवेश क्या है दोस्तों, Q1 Q2 Q3 है। इतना बात आप लिखेंगे। माना के चित्र में 3 संधारित्र C1 C2 C3 है और इसमें प्रवाहित आवेश Q1 Q2 Q3 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लिखेंगे कि परिणामी, देखिए आवेश तीनों है ना, तो परिणामी आवेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परिणामी आवेश। तो परिणामी आवेश Q बराबर, आवेश का सिंबल Q बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हमारे पास Q4 आवेश होता तो Q4 लिखते, Qn होता तो Qn लिखते। अब दोस्तों इसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे, सेम समानांतर क्रम जैसा। फिर आपको पता है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई क्या होता है, V। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि Q बराबर क्या होगा तो आपका जवाब होगा Q बराबर बाई क्रॉस बटा में 1 मान लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Q मिलेगा हमें और V में C करेंगे क्या मिलेगा दोस्तों, VC मिलेगा। V में C से करेंगे क्या मिलेगा आपको, VC मिलेंगे। अब क्या है दोस्तों कि आपको मतलब देखिए आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 या समीकरण 1 से। तो देखिए दोस्तों फ्रॉम 1 से आप देख लीजिए, कहने का मतलब कि समीकरण 1 में आप Q का मान रखने पर, आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 में Q का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, Q बराबर, तो Q का मान क्या है, VC है। तो आप चुपचाप वहां पर VC लिखते जाएंगे। VC बराबर, आप थोड़ा देखिए दोस्तों इधर और लिखते हैं, सॉरी, V बराबर दोस्तों V का मान क्या है, सॉरी Q का मान क्या है, VC। तो VC बराबर फिर VC, सब जगह QQ है ना, यहाँ पर QQ है तो VC लिखते जाइए, VC और क्या दोस्तों VC। अब देखिए इसमें 1 2 3 है तो पहला वाला में 1, दूसरा वाला में 2 और तीसरा वाला में 3। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए इसमें आपको क्या है, ये VC है तो VC को आप छापिए ऐसे। अब तीनों में भी है ना, तो V को कॉमन काट लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 और प्लस क्या दोस्तों C3। अब देखिए हमने बताया अभी कि बराबर के दोनों तरफ अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो ये भी से भी कहानी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गए, केवल C बराबर बच गया C1 प्लस C2 प्लस क्या दोस्तों C3। अब है क्या कि यदि तुल्य धारिता, यदि इन सभी का, इन तीनों का क्या हो कि तुल्य धारिता Cp हो, तो Cp का फॉर्मूला क्या हो, Cp हो मतलब ये जो है तुल्य धारिता क्या हो दोस्तों Cp हो तो ये बस C की जगह क्या हो जाएगा Cp बराबर, मतलब पैरेलल हो जाएगा, P फॉर पैरेलल, कुछ नहीं। तो क्या होगा दोस्तों C1 प्लस C2 प्लस दोस्तों क्या हो गया C3। अगर n रहेगा तो Cn तक जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन दोस्तों। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीरीज में तो आप भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, श्रेणी क्रम में पूछेगा तो, और समानांतर क्रम में पूछेगा तो सिर्फ आप जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब जैसे कि मान के चलिए, अब एक सीरीज का सवाल और समानांतर का सवाल का हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान के चलिए 2 संधारित्र है और इन्हें सीरीज में जोड़ा गया, एक 2 फैराड के हैं और एक आपके हैं 4 फैराड का, या मान के चलिए 5 फैराड के, कितने हैं 5 फैराड के, और इसे आपको सीरीज में निकालना है। किसमें निकालना है, सीरीज में। तो सीरीज का आपके पास फॉर्मूला होता है ना, CS बराबर क्या होता है 1/CS बराबर क्या होता है 1/C1 प्लस क्या हो जाएगा 1/C2। ठीक है, इसे मान लेंगे C1 हो गया C2 हो गया। तो आप मान को रखेंगे तो यहाँ पर जिसे आप कैलकुलेट करेंगे 1/CS का अगर आप सॉल्व कर दोगे
तो आपके पास क्या मिलेगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो C1 इंटू C2, और फिर ये C1 से C1 गएगा तो C2 भी लिखेंगे आप, प्लस में क्या लिखा था, फिर C1 से C2, C2 से C2 चला गया तो क्या लिखेंगे आप, C1। यानी कि आप, और फिर CS सिर्फ चाहिए आपको, CS निकालने के लिए आप प्लस देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, C1 इंटू C2, प्लस में आप इधर उधर लिख सकते हैं तो C1 प्लस क्या होगा दोस्तों, C2। यानी कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि कितना आ गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर C1 इंटू C2 तो 5 से यानी क्या दोनों में गुना कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना का 10, और इधर नीचे क्या करना है, जोड़ देना है, तो 5 दू कितना हो गया 7, यानी कि आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10 बता क्या हो दोस्तों 7। यानी कि सीरीज में पूछेगा तो डायरेक्टली अगर दो संधारितों और सीरीज में पूछेगा, जल्दी कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों संधारितों को पहले गुना करना है, मल्टीपल करने हैं, और फिर उसके बट्टा में क्या करना है आपको दोस्तों, जोड़ देना है। मल्टीपल करना, ऊपर आपको मल्टीपल करना है, नीचे ऐड करना है, ऊपर मल्टीपल नीचे ऐड करना है, बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। तो 5 दूना का 10 और 5 दू क्या हुआ दोस्तों 7 हो गया। इसी प्रकार आपसे सवाल रहेगा कि मान लीजिए 7 फैराड और 20 फैराड का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये 7 कितना हो गया दोस्तों, 7 दूना का 40, 140, और 7 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 27, कितना हो गया दोस्तों 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों आंसर। ऐसे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और समानांतर क्रम हो तो डायरेक्टली जोड़ लीजिए, हो गया आंसर आपका। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।